तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा भोजपुर जिला यानी कि आरा के जवनिया में जब से बाढ़ आया है, जब से पवन सिंह का दस्तखत आरा के जवनिया में हुआ, तब से पूरा भोजपुर पवनमय हो गया है। कहने का मतलब है कि पूरा भोजपुर में पवन सिंह का गुणगान हो रहा है, पवन सिंह की चर्चाएं हो रही है, पवन सिंह की जम के तारीफें हो रही है। वो कहने लायक नहीं है मेरे भाई। पूरे आरा में सिर्फ दो ही लोग का चर्चा हो रहा है, एक पवन सिंह और दूसरा पप्पू यादव। कल्लू जी आए थे, अपने जो भी उनके हिसाब से हुआ उन्होंने लोगों की मदद किया, लेकिन पवन सिंह और पप्पू यादव की बात करते एकदम तारीफ़ें काबिल हो जाती है, सुनने के बाद मन गदगद हो जाता है। जब पप्पू यादव सांसद पप्पू यादव आए थे, उस समय उन्होंने लोगों को आर्थिक मदद किया, और पवन सिंह जैसे ही आए तो मतलब बाँस, तिरपाल, खाने की सामग्री जो भी हुआ वो लेके दे दिए। अब लोगों के मन में सिर्फ यही लग रहा है कि अगर पवन सिंह जिन्होंने बारिशों से राहत के लिए तिरपाल और बांस दे दिए हैं, तो हमारे लिए एकदम भगवान है। कहते हैं लोग कि एकदम पवन भैया आप एकदम पवन में रहिए, हम लोग आपके साथ एकदम बिल्कुल खड़े हैं। अब देखिए, बात यह है कि पवन सिंह तो ना वहाँ का सांसद है, ना वहाँ के विधायक है, ना वहाँ के मुखिया है, ना वहाँ की मंत्री है। ऐसी मंत्री को लानत है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाना चाहिए। गंगा जी में बाढ़ आया, उसमें जाकर डुबकी लगा लो, निठल्लो तुम लोग। कम से कम शर्म तो आनी चाहिए कि जो काम तुम लोग का है, जो काम आप लोग का है, वो खुद एक भोजपुरी का कलाकार कर रहा है। और लोग कहते हैं कि भोजपुरी में ट्रेंडिंग स्टार, किस बात की ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं अपने आप को? कि जब लोग मतलब भूखमरी से मर रहे हैं, बाढ़ से मर रहे हैं, तो आप बैठ के वहाँ हारमोनियम बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कम से कम आपको भी सामने आना चाहिए और लोगों को यहाँ देखना चाहिए कि किस तरीके से हम जिस बिहार से निकल के आए और उसी बिहार में इतना भयंकर बाढ़ आया हुआ है, तो कम से कम एक बार आना चाहिए। अगर यही बात पाकिस्तान की होती तो पाकिस्तान के लिए पूरा बॉलीवुड, यही बात केरला में होती है तो पूरा उसके लिए तमिल की जो इंडस्ट्री है पूरी खड़ी रहती है। लेकिन हमारे बिहार की बात है तो भाई बिहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ गाना बजना चाहिए, ट्रेंडिंग में होना चाहिए। बाकी आएंगे सेटलमेंट कर लेंगे, लाइव आएंगे, आंसू बहाएंगे, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन पब्लिक के साथ क्या हो रहा है वो कुछ समझना ही नहीं है। हमारा गाना बजना चाहिए, ट्रेंडिंग में आना चाहिए, ट्रेंडिंग स्टार का हलाल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक आप ज़मीन से नहीं जुड़िएगा, आपको कोई स्टार नहीं है, कोई मतलब महुआ नहीं है। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जो अमेरिका के राष्ट्रपति का भी प्रमाण पत्र बनाकर साबित कर सकता है कि वो राष्ट्रपति भी हमारे बिहार के रहने वाले हैं। आप सोच रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको एक फ़ोटो चल रहा होगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी आवासीय प्रमाण पत्र हमारे बिहार में समस्तीपुर जिला में बनाया गया है। आप सोच सकते हैं कि बिहार के सिस्टम की कितनी इसको बेखूबी कह लीजिए, बदहाली कह लीजिए, लुच्चा लफांगा कुछ कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि खेसारी लाल यादव का श्री 420 की अपार सफलता के बाद उन्होंने फिर से एक बार ऐलान कर दिया है कि भाई अगर हम गाना गाएंगे तो सिर्फ कॉमेडी वाला, सिर्फ फिल्म करेंगे तो कॉमेडी वाला। भाड़ में जाए दुनियादारी, हमको चाहिए सिर्फ कॉमेडी वाला गाना, कॉमेडी वाला वीडियो, कॉमेडी वाला सीन, कॉमेडी वाला फिल्म। हम अब गोविंदा बनना चाहते हैं। गोविंदा कभी शाहरुख सलमान खान नहीं बन सकता। इनका कहने का तात्पर्य एकदम साफ दिख रहा है कि हम अब जो भी सीन करेंगे कॉमेडी वाला सीन करेंगे, और कॉमेडी करके ही हम अपनी भोजपुरी के दिलों पर राज करेंगे। अरे यार, राज का मतलब हमको शर्म आता है राज करने के लिए। राज सब जब आता है तो हमारे बिहार की जो जवनिया क्षेत्र है वो याद आ जाता है, और वहाँ लोग नहीं जाते। हमको बड़ी वो लगता है कि जो अपने आप को इतना बहुत महान समझते हैं कि भोजपुरी हमसे चलता है, हम भोजपुरी हमसे चलता है, और चलने के बाद भोजपुरी के लोगों को ही इस तरह का दशा देख रहा है, ये शर्म। दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तरकाशी में बाढ़ आया हुआ वो काफ़ी मतलब दिल दहलाने वाला बाढ़ है। दिल दहलाने वाला जो वहाँ की बादल फटी है वो उसके देखने के बाद एकदम बिल्कुल दिल दहल जाता है। और क्या कहिएगा, मतलब ये प्राकृतिक आपदा है, कोई मानवीय आपदा नहीं है। और इसमें जिस तरीके की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो देखने के बाद मन एकदम विचलित हो जाता है। बाकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।